हाय एवरीवन। तो क्या हाल है सभी के? बढ़िया, एकदम मस्त हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी तो कर ही रहे होंगे आप सभी, ठीक है ना। और जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट कि AKTU ने फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज ही कर दिया है और हम फर्स्ट ईयर की क्लासेस चला रहे हैं धीरे धीरे। जैसा हमने कल क्या था कि हमने मैथ 1 की जो क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू कर दिया है, वो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और यहाँ पर हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका है इंजीनियरिंग फिजिक्स, आप बोल सकते हैं। वैसे क्वांटम फिजिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया है इसका नेम। पहले क्या था? इंजीनियरिंग फिजिक्स था। बट अब ने AKTU ने क्या करा है कि भाई हम AKTU हैं और हम क्या करेंगे, हम अपनी मर्जी से नाम रखेंगे। तो सेम ऐसे ही नाम AKTU ने अपनी मर्जी से नाम रखा है, जो कि क्या रखा है? क्वांटम फिजिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ईयर का CSE ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, CSE की ब्रांच के अंदर जो है वो 17 ब्रांच आती हैं, वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्लासेस स्टार्ट कर ही रहे हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो चलें करें स्टार्ट इस वीडियो को। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल बीटेक पॉली। देखिए, मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं कि कोई बच्चा ऐसा है कि सर मुझे फिजिक्स से डर लगता है या मैथ से डर लगता है, तो मेरे साथ यहां से आप अपनी बीटेक की फर्स्ट ईयर की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बीटेक पॉली के साथ जुड़िएगा। ट्रस्ट रखना है बस बीटेक पॉली पर। गारंटी है कि आपकी कोई बैक नहीं आएगी और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो यहां पर मैं बताने वाला हूं स्टूडेंट कि AKTU के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए जिनके पास CSE ब्रांच है, 2026-27 के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं जैसा AKTU ने सिलेबस चेंज किया। और यहां पर जो सब्जेक्ट का नेम है वो स्टूडेंट क्वांटम फिजिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन है, कि उसकी क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ना है और उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। जैसा स्टूडेंट आप जानते हैं, स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, जब आप अपने सीनियर भाई से सुनते होंगे कि हाँ आपको 5 यूनिट पढ़नी पड़ती हैं, तो सेम ऐसे यहाँ पर 5 यूनिट मैंने लिख रखी हैं कि आपको कौन कौन सी 5 यूनिट पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 5 यूनिट है सभी का एवरेज इक्वल है। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट ज्यादा आएगी या कोई यूनिट कम आएगी, सभी का एवरेज इक्वल है। 20-20% सभी से आएगा, 20-20% सभी से आएगा। और इसका जो पेपर होगा वो स्टूडेंट 17 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होता है। मतलब जब आप बाहर देने जाते हैं किसी अदर कॉलेज में जहां आप बोलते हैं कि मेरा सेंटर गया है, तो वहां पर 70 नंबर का इसका पेपर होता है। 70 नंबर में से आपको 18 नंबर पास होने के लिए चाहिए। कितने? 18 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप 18 मत सोचिएगा, आप ये सोचिएगा कि मुझे 60+ मार्क्स लेकर आने फिजिक्स के अंदर। जब आप 60 सोचेंगे तब आपके कम से कम 40 से 45 के बीच में आपके नंबर आएंगे, क्योंकि AKTU का भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप जितना हाईएस्ट स्कोर सोचेंगे तो उसका आधा आप मान के चलिएगा, ठीक है ना, आधे से ज्यादा ही मान के चलिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कम सोचना है कि सर मुझे बस पास ही होना है। अगर जो पास के चक्कर में रह जाता है ना, फिर वो उसकी बैक आ जाती है। तो इस वजह से आपको एकदम टॉप लेवल का मतलब जो है कि हाँ अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा रखना है, बड़ी सोच सोचनी है, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे जो पहली यूनिट है वो क्या है कि फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहां पर आप क्या पढ़ने वाले हैं? फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पहली यूनिट है, ठीक है ना। और यहां पर दूसरी यूनिट आप देखेंगे तो वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद तीसरी जो यूनिट है वो आपके पास है क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो यूनिट है, ये 2 यूनिट जो हैं ये पिछली बार से नए सिलेबस में आई हैं। क्या है कि ये नया सिलेबस यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो 4th यूनिट है वो है फोटोनिक्स। फोटोनिक्स के अंदर 2 यहाँ पर सब टॉपिक्स आते हैं। जो 2 सब टॉपिक्स हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर, ठीक है। कौन कौन से हैं? फाइबर ऑप्टिक्स एक अलग पार्ट होता है और यहाँ पर लेजर जो है वो एक दूसरा पार्ट है। तो इसके अंदर 2 पार्ट्स यहाँ पर आप पढ़ेंगे। उसके बाद जो 5th यूनिट है वो सुपर कंडक्टर एंड नैनो मटेरियल है, ठीक है ना। तो ये 5 यूनिट का मैंने यहाँ पर
नेम बता दिया है कि आपको पांचों यूनिट ये पढ़नी पड़ेंगे। अब यहां पर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पहली यूनिट ही की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पहली यूनिट का नेम पता ही है कि फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो मैंने यहां पर जितने भी सब टॉपिक्स आपको दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैं PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम से जाके आप अपने टॉपिक्स देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर पहली यूनिट के ये कुछ सब टॉपिक्स हैं, मैं उनको बता देता हूं थोड़ा एक बार जल्दी जल्दी। यहां पर इन एजुकेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ ए क्लासिकल मैकेनिक्स। लिमिटेशन क्या थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स आई, ठीक है। उसके बाद यहां पर डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव, डी ब्रोगली क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है, वो क्या कहती है स्टेटमेंट, तो यहां पर वो भी पढ़ने वाले। उसके बाद डेविएशन और जर्मन एक्सपेरिमेंट, डेविएशन एक्सपेरिमेंट कौन सा था, जर्मन एक्सपेरिमेंट कौन सा था, तो वो सब यहां पर आप पढ़ेंगे। वेब पैकेट होता क्या है, उसके बाद फेज वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। देन उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर AKTU एग्जाम, 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है AKTU एग्जाम के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहां से जर्मन एक्सपेरिमेंट आता है, यहां से जर्मन एक्सपेरिमेंट आता है। उसके बाद यहां पर अगर 2 मार्क्स में आएगा तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आता है, ठीक है ना। डी ब्रोगली कंसेप्ट के अंदर ही डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ही आता है। उसके बाद यहां पर हम यहां पर चल रहे थे प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो मैं अंडरलाइन कर देता हूं तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। उसके बाद यहां पर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यहां से एक इक्वेशन तो आपको देखने के लिए मिलेगी फॉर 7 मार्क्स, ठीक है ना, 7 नंबर में आएगी। उसके बाद पार्टिकल कंफर्म इन वन डायमेंशनल, तो यहां पर एक वन डायमेंशनल पार्टिकल इन वन डायमेंशन बोलते हैं ना, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। इसकी पूरी क्या होती है, डेरिवेशन होती है। सेम ऐसे ही टाइम डिपेंडेंट की पूरी डेरिवेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट की पूरी डेरिवेशन है। अगर टाइम डिपेंडेंट आती है आपके पास डेरिवेशन तो टाइम इंडिपेंडेंट बहुत इजी हो जाती है, तो वो हम आगे चल के अपनी क्लासेस में कंटिन्यू करवाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। पार्टिकल इन वन डायमेंशन भी बहुत इजी है, ठीक है ना। पूरी यूनिट में कहूंगा पूरी फिजिक्स ज्यादातर क्या है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। हुआ मत पैदा करिए अपने अंदर कि हाँ बहुत ज्यादा हार्ड है, बीटेक बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद यहां पर वेव फंक्शन क्या होता है और उसकी एंड इट्स फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। तो ये यहां पर पहली यूनिट का सिलेबस है, और जो कि मैंने यहां पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए जो कि AKTU में मोस्टली ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, फॉर 7 मार्क्स। तो गारंटी है 100% मेरे साथ जुड़िए और अपना मैं गारंटी लेता हूं कि अपना ना हाईएस्ट स्कोर आप यहां से स्कोर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं हाईएस्ट स्कोर, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत प्यारा सा कंटेंट, एकदम टॉप लेवल का कंटेंट यहां पर दूं, ठीक है ना। बस मेरे साथ जुड़िए, बीटेक पॉली पर ट्रस्ट रखिए, जितना मैं पढ़ाता जाऊं उतना आप पढ़ते जाइए, उसका रिवीजन आपको करना है और नोट्स भी यहां पर आपको बनाने हैं, ठीक है ना। जब आप पहली यूनिट को स्टार्ट करें, ठीक है ना, यहां पर हमने सिलेबस तो डिस्कस कर दिया, बाकी यूनिट का जो सिलेबस है, जैसे हम यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे देन उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, सेम ऐसे यूनिट 3 का भी जब ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जो नई यूनिट स्टार्ट करेंगे तो देन उसके साथ के साथ डिस्कस भी सब टॉपिक डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर आपको कंटिन्यू एक क्लासेस रेगुलर मिलेगी, जैसे मैथ की एक क्लासेस मिलेगी, तो मैथ की क्लासेस सुबह में मॉर्निंग में रहेगी या इवनिंग में, वो हम शेड्यूल बना देंगे, ठीक है ना। एक क्लासेस आपको फिजिक्स की मिलती रहेगी, ठीक है ना। और भी कोई जो भी सब्जेक्ट हम नया करेंगे तो उसकी क्लासेस भी अल्टरनेट डे पे मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि हाँ रेगुलर ही क्लासेस आएंगी, तो किसी दिन बीच में कोई एक नया सब्जेक्ट भी हम लेकर आएंगे तो उसकी भी क्लासेस यहां पर जल्दी करेंगे, ठीक है ना। इस बैच का जो हमने नाम रख रखा है वो एकलव्य बैच है, ठीक है ना। एकलव्य बैच का, एकलव्य सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है, यहां से एकलव्य बैच आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एकलव्य बैच में क्या क्या मिलेगा, यहां पर सब कुछ यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर आपको जो मिलने वाला है यूनिट वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे, यूनिट वाइज फुल लेंथ लेक्चर मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पर 1 शॉट वीडियो भी आपको मिलेंगी,
वन शॉट वीडियो, सब कुछ यहाँ पर कवर कराया जाएगा। कम से कम एक यूनिट के 8 से 10 लेक्चर होंगे। 8 से 10 लेक्चर के बीच में हम अपनी पूरी एक यूनिट को फिनिश करेंगे। ये जो वन शॉट वीडियो है ये एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप इसका रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से देख के। उसके बाद यहाँ पर आपको PYQs मिलेंगे, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर PYQs को हम शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं कि DPP, ये आपको मिलेंगी। क्या मिलेंगी? DPP। उसके बाद यहाँ पर हम एग्जाम से रिलेटेड आपको टिप्स और ट्रिक्स भी देंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है अपने एग्जाम में, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे को यहाँ पर पता नहीं रहता है कि कॉपी को कैसे लिख के आए, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको बताया जाएगा। धीरे धीरे क्लासेस में भी हम बताते रहेंगे और अलग से भी वीडियो आती रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर PDF नोट्स आपको हमारे मिल जाएंगे, और इस PDF नोट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर टेलीग्राम भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम मोस्टली ज्यादातर हम टेलीग्राम में ही अपनी PDF को यहाँ पर सेंड करते हैं, ठीक है ना। तो PDF नोट्स भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। और इसकी क्लासेस तो मैंने बताई दी, जैसे आज ये वीडियो जाएगी आपके पास तो कल इसका पहला लेक्चर आपको मिल ही जाएगा। सेम ऐसे मैथ में भी बता दिया हमने, और भी कोई नया सब्जेक्ट अगर लेकर आते हैं तो उसके भी क्लासेस आपको मिलेंगी। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। गारंटी 100% आप अच्छा स्कोर करेंगे, बस ट्रस्ट रखना है बीटेक पॉली पर। ओके, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।